श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री बाईजूराज महारानी जी की जय। कदमों लागू सेजदा पकड़ के दो पाई, हुक्म करत है माशुक बीचे आशिक के दिलिया। माशुक तुम्हारी अंगना तुम अंगना के माशुक, ये हुक्म इलम दृढ़ किया। रूह जो क्यों न हो टुक टुक, रूह जो क्यों न हो टुक टुक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार, महान बुद्धि के सागर महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी द्वारा प्रकट हुई श्री तारतम सागर कुलजम श्रीमुख वाणी अंतर्गत दूसरे ग्रंथ प्रकाश गुजराती ग्रंथ के प्रकरण 27 में ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को सिंधी वाणी सुंदर क्रतन जैसे दृष्टांत दे दे करके जागनी के अवसर में ब्रह्मात्माएं छुपे हुए अवगुणों को किस प्रकार दूर करके कैसे धनी के चरणों में ध्यान लगाए, कैसे हम सफल होए, ऊंचा मुख करके धनी के चरणों में बैठ सके, ऐसा दिव्य ज्ञान उपदेश इस वाणी के अंदर सुंदर साथ जी को अर्पण किया है। आइए श्रवण करेगा। हाणे तुम भूलज रे बोरड़ी सुजाने तू सेण, साणे तो डिडड़ा सिपरी बोरड़ी तो नी तो हजड़े नैण। आप महान बुद्धि के सागर सेंद्रावती स्वरूपा महामती प्राणनाथ जी इस दिव्य लीला प्रसंग में वर्णन करते हुए कहते हैं, अपनी आत्मा को संबोधन करते हुए इंद्रावती जी कहते हैं कि हे भोली भाली इंद्रावती, अब तू अपनी प्रियतम धनी की पहचान कर, अज्ञानता में न भूल, क्योंकि परम धाम में तुझे अपने नेत्रों से धनी को देखना है। कोई भी कमी रही तो कैसे आंखों से आंख मिला पाएगा। वेण बड़ानी मोहे कढ़े भोरी तूता तो है जाग। इंद्रावती जी, तूने जो पहले ही सदगुरु धनी की महिमा बखान करने के लिए अपने मुख से बड़े बड़े वचन निकाले, किंजो नीकत तो धनी जो तंद पेरा इंदियाध। तू अपने उन वचनों को न भूल
अपनी पहचान कर धनी के मूल संबंध को याद करके प्रेम रूपी बारीक सूत कांत, इससे तू अधिक से अधिक सूत कांत पाए। तो पाओ न कतयो हुत घुरवे शेर। तूने तो धनी के प्रेम रूपी सूत का चौथा भाग भी नहीं काटा। हुत गुरुवे शेर, गुरुवे यानी चाहिए, वहां तो शेर भर मांगा जाएगा, अर्थात धनी का लक्ष्य 100% प्रेम के सूत की आवश्यकता होगी। जड़े उथिंदी आतण मंजा तड़े घणु घरुंदी हियवेर। जब अज्ञानता की निंद्रा छोड़कर इस संसार में मुक्त होकर धाम जाओगे तो क्या इस अवसर की पुनः मांग करोगे, फिर संसार में आओगी। हे जेडी हवन जाया बोरी विसरी बिचवे ही। तूने निंद्रा में पड़कर इस संसार में इतने दिन व्यतीत कर दिए, इसका विचार कर। हाणे हलन संदा डिहड़ा बोरी आया से पेही। डिहड़ा यानी दिन, इसका विचार कर, क्योंकि हे जीवात्मा अब तेरा इस संसार में परम धाम जाने का दिन आ पहुंचा है। रे कते जे उठिए ततो पर के। हे जीवात्मा, यदि तू धनी के वचनों को भूलकर बिना पहचान किए है एवं इशक बंदगी रूपी सूत काते बिना जब धाम में जागृत होगी तो तेरी क्या दशा होगी। काकन्नी ही निंद्रड़ी बोरी घरे साथ ने एटले लेकर, इस निंद्रा को संग लेकर जाकर हे भोली आत्मा तू इससे क्या लाभ उठाए। अजान जागे जोर करे जेहेड़ी मथा थे। अभी भी तू साहस करके अज्ञानता छोड़कर धनी के वचनों से पहचान नहीं करती, जबकि तेरे लिए धनी ने इतनी कृपा की। पीरी बभेर काया तो जी सिद्ध को इवे। ये धनी दोबारा इस संसार में देह धारण कर तुझे समझा रहे हैं। बभेर का दूसरी बार विचार करके ही तेरी सुध इस प्रकार कहाँ चली गई। त्रकतु साई सही कर, अपने मन रूपी तुकले की एकाग्रता रूपी यानी संभाल कर ठीक कर ले। जो पे कर जो त्रा गुणांग इंद्री, अदवान को भली भांति अपने अधीन कर। माल को साक्षी रूपी मुरेड़ देकर मजबूती से बांध ले। माल तू बंद मुरड़े करे पैमक छड़ था, फिर सुरता रूपी पौनी अपने हाथ से न छोड़। अरट फेर उतावरो तन के डेता। इस प्रकार अपने शरीर में गुण अंग इंद्री काम क्रोध लोभ मोह को अपने वश में कर बलपूर्वक शरीर रूपी चरखे का तीव्र गति से संचालन कर। तू तागी नंदी सुहाग धणिये जो तो जे सन्ने इन सूत्रा, जिससे तेरे द्वारा प्रेम रूपी बारीक सूत काटने पर तुझे धनी का सौभाग्य प्राप्त हो सके। क्रतण रहे दो अधविच आए रेडी हम था। यदि बीच में ही तेरे धाम चलने का दिन आ गया तो फिर यह धनी की पहचान रूपी सूत काटना अधूरा ही रह जाएगा। कतण वार यूं हल यूं पसे न तूरे पासा।
क्योंकि तू अपने पास स्वयं देखती नहीं है कि तेरे देखते देखते तेरे साथ के सुख काटने वाली सखिया गांगजी भाई, गोवर्धन भाई, गुणवंती भाई, अन्य सुंदर साथ तुझे छोड़ छोड़ के परम धाम चली गई। तू भी सोच ले तेरा क्या होगा। हाणे जी नथी ये विसरी कत तू कोड मंजा, इसलिए अब तू मत भूल। बड़ी खुशी के साथ सुत का सुहाग संदो सुत्रणो सन्नो थिंदो तो हथा। यह सौभाग्य का बारीक सुत तेरे हाथ से होगा, तू ही कर सकता है, तेरे लिए कोई नहीं कर सकता। हाणे तुम किंज निंद्रड़ी निंद्रड़ी डेरे दुहाग, दुहाग यानी दुख। हे जीवात्मा, अब तू अज्ञानता की निंद्रा न कर, क्योंकि यह निंद्रा कठिन दुखदाई होगी। तू जागी जोर करे गिन तू वंजीरे सुहाग, सुहाग यानी सुख। इसलिए तू मोह माया छोड़कर बलपूर्वक दृढ़ विश्वास के साथ परमधाम में जागृत हो जाओ और अपने प्रियतम धनी के अखंड सौभाग्य को प्राप्त कर ले। ही सूत्र घणो सुहामणो मोगो थिंदा जोर। यह धनी का प्रेम रूपी सूत बहुत सुंदर सुखदाई है, बाद में यह बहुत मूल्यवान हो जाएगा। सुजानी तो सिपरी जीव मथाई घोर। इसलिए धनी की पहचान कर अपनी आत्मा को उनके ऊपर न्योछावर कर दे। गिन श्याबासी जेड़िए कर काएड़ी पर। हे जीवात्मा, तू ऐसा कोई प्रयत्न कर जिससे धनी के सामने धाम में सखियों के बीच तुझे प्रशंसा प्राप्त हो। हाणे को थिए विसरी जे तो पीरी सुजाता घर। अब मायावी भूलन में क्यों पड़ी है, जब तुझे प्रीतम धनी ने अखंड परम धाम की पहचान करा दी। यह प्रकरण 27 पूर्ण होता है। चले 28वें प्रकरण में आगे इंद्रावती जी की वाणी को श्रवण करें। भोरी तू भूल म इंद्रावती वेरे एहेड़ी आए। हे मेरी वासना इंद्रावती, तू ऐसा सुअवसर पाकर ना भूल, अपने प्रियतम धनी को ग्रहण कर ले। तेरी पाहिंजड़ो गिनी करे भोरी विये तू काम मसलाए। अब तू भोली भाली इंद्रावती, तू दूसरों की संभाल करने के चक्कर में क्यों भ्रमित होती है, तू अपना तो काम कर ले। ही अपीरी तो के कड़े मिडंदा गिन तू सुजानी सुहाग। इंद्रावती जी अपने आप को कहते हुए कहती, इस प्रकार धनी तुझे फिर कब मिलेंगे, इसलिए अपने धनी की पहचान कर सौभाग्य सुहाग को प्राप्त कर ले। हेड़ी एकांत तू कड़ी लेहनिए आए तो हे जड़ो लाग। एकांत तो कड़ी लेहनी है, लेहनी ले पाएगी। इस प्रकार धनी तुझे फिर कब मिलेंगे, इसलिए अपने धनी की पहचान कर सौभाग्य प्राप्त कर। हेड़ी एकांत तू कड़ी लेहनिए, नहीं तो फिर ऐसा एकांत अवसर धनी से मिलने का तुझे कब प्राप्त होगा। आए तो हे जड़ो लाग, अभी तो तुझे सुंदर अवसर मिला है। ही अवेर गणो सुहामणी जा पीरिय डिन्नी मुके पाण। यह सुंदर अवसर बड़ा सुखदाई है, जो दोबारा धनी ने दर्शन देकर मुझे स्वयं दिया है। इंद्रावती धन्य है। जगायाऊं जोर करे सुहागणियन के सुरतान।
साथ साथ सौभाग्यवती सखियों की सिरदार धनी सुंदर बाई ने मुझे यहाँ जोर लगाकर जागृत किया है। अंख उघाड़े ढंग जे भोरी जिन चुके ही तरी वेर। आंखें खोल कर बंद करने में जितना समय पलकों को लगता है, उतने क्षण के बराबर समय को बोली बाली इंद्रावती तू न भूला। रातोड़ी हाँ राज जो सूत्र सन्नो कत सवा शेर। दिन रात धनी के नाम का ध्यान करके बारीक सवा शेर सुतकांत। नैणे से नीने हधरे मुंजे चश्मे से कता। अपने दिल के नेत्रों को खोलकर प्रेम में मगन होकर मेरे नेत्रों से नेत्रों को मिलाकर, अर्थात बाहर भीतर की एक ही नजर कर। सूत्र सन्नो ही कति करे मुंजी अंखिए बर अचा। मेरे अखंड ज्ञान से ध्यान रूपी बारीक सुत कांत कर मेरे नेत्रों में आकर प्रवेश कर जा। भले सो कतंदी ही सूत्रड़ो अधि भले लुधियम ही अवेर। अच्छा हुआ जो इस संसार में आकर प्रेम रूपी सुत को काता। हे बहनी यह इच्छा सुअवसर मिला कि इस समय धनी को प्राप्त किया है। भले सो भगी ही निंद्रड़ी मुंह के भले धनी मिंडिया हेर। अच्छा हुआ जो है आने से ब्रह्म की निंद्रा दूर हो गई। अच्छा हुआ जो दोबारा यहाँ हबसा में धनी मिल गए। हबसा में आने का दुख चला गया, अब आनंद प्रकट होने लगा। धनी ने एक ऐसी लीला की, मुझे यहाँ ला करके दर्शन दिए। धनी धारा ही अनिंद्रड़ी व्योलाए केर। धनी के बिना अज्ञानता रूपी निंद्रा को दूसरा कौन दूर कर सकता है। इसलिए हे बहनी पीरी उत्ता जिंदु अदी आऊं घोरे बजाहि नवेर। अपने प्रियतम धनी के ऊपर अपना जीव इस समय न्यौछावर करती हूँ। मुनि कारण अदियो मुंजी पीरी डिन्ना हित पेर। हे मेरी बहनी मेरे कारण प्रीतम धनी ने यहाँ चरण रखे हैं। हे बहनी जिन्नी पेरे आया दियो आऊ घोरे बंजाहिन से। जिस रास्ते धनी आए मैं उस रास्ते पर बलिहारी जाती हूँ। अदी तू घणी गिनी बैठी समूह जो बियो न पसे कोई। इंद्रावती जी पुनः कहती है सुंदर साथ को, हे बहनी तू मेरे धनी को ले बैठी इसलिए दूसरा कोई नहीं समझता। पसतु गिन्ना धनी पाही जो अदीत तू भाई जोए। अब देख मैं अपने धनी को लेती हूँ। यदि मैं ऐसा कर सकी तो तू मुझे धनी की अर्धांगिनी समझना। इंद्रावती चोए अदी मोहजी मुंह के मिंडिया मुपीरी। मिंडिया यानी मिले। इंद्रावती जी कहती है कि हे मेरी बहनी मुझे मेरे प्रियतम धनी मिल गए। जिन्नी कोड़े आऊं अवई। कोड़े एटले खुशी आऊं मैं। जिस तरह प्रसन्नता से चाहना लेकर मैं आई थी, धनी ने मेरी सभी चाहनाओं को पूर्ण किया। रतन बाई अदी मोहजी आऊं करिया से गाल। आसे यानी तुमसे। हे रतन बाई, बिहारी जी को संबोधन करते हुए इंद्रावती कहती है, हे मेरी बहनी रतन बाई मैं तुझसे बात करती हूँ। ये दामधनी ने मुझे अखंड सौभाग्य प्रदान किया है, जिससे पाकर मैं धन्य हो गई। मुँह पर मंगई ही कड़ी तेरी सुखड़ी ना घड़ी पर। इंद्रावती जी अंत में कहती है, बहनी रतन बाई
मैंने तो धामधनी से मिलाप होने की चाहना की थी। इन्हीं सुखे संधियों गालियों अधिकंदासी वंजीगर, उन्होंने तो अनगिनत सुख हमें प्रदान किए हैं। हे बहनी, इन सुखों की चर्चा हम घर पर पहुंचकर करेंगे। मुझे क्या सुख मिला है, कैसा आनंद हुआ है। इस प्रकार आप इंद्रावती जी ने प्रकरण 27 और 28 में अपने सदगुरु के दर्शन प्राप्त करने का आनंद को बिहारी जी के समक्ष और सुंदर साथ जी के समक्ष में प्रदर्शित किया है। इस प्रकार प्रकरण 27 और 28 यहाँ पूर्ण होता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता से आचार्य जगदीश चंद्र भट्ट एवं मेरे साथी अंकुर पडियार, जो हमारे प्रचार प्रसार क्षेत्र में बड़े सहयोगी है, हम दोनों का आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में ये वाणी आपको अर्पण करते हुए कोटि कोटि प्रणाम। कृपया हमारी इस चैनल को, जिनका नाम है महारानी जी की कृपा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना चूके। आपका बड़ा आभार रहेगा। प्रणाम।